कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जैन धर्म की प्रमुख आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी, जो जन जन के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, जिन्होंने अभूतपूर्व धार्मिक एवं सामाजिक कार्य किए हैं, जिन्होंने दीन दुखी असहाय वृद्धों को सहारा दिया, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय सहयोग रहा है, ऐसी पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी वर्तमान में श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र राजस्थान में विराजमान हैं। आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में पूज्य माता जी के मंगल दर्शन का पुण्य लाभ अवश्य लें। राह थकती नहीं, राही थक जाता है, चाहे मिटती नहीं, तन गुजर जाता है। और जो भी बस में करे अपनी इच्छाओं को, सुनो जी सुनो वही महावीर कहलाता है। और कहते भी हैं कि जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है, जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है। और यहाँ कौन किससे मांगने जाए, हर कोई भिखारी है, हर कोई भिखारी है। यहाँ जीवन 2 तरह से जिया जा सकता है, एक तरफ मांग से और एक तरफ दान से। जीवन में जो दान करते हैं का मतलब सिर्फ पैसे का दान नहीं, अपनी सम्राट पने का दान। इसका मतलब हम पर बहुत कुछ है और हम पर बहुत कुछ है, हम परमात्मा शक्ति को लेकर आए हैं, हम पर किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन हम हैं कि हम जीवन भर मांगते हैं और मांगने के लिए हम मेहनत भी करते हैं। हम सशर्त होना चाहते हैं, हमारी भी ऐसा होता तो ठीक होता, ऐसा होता तो ठीक होता, ये भी हो जाता, ये भी हो जाता। इसलिए हम बहुत आकांक्षाएं करते हैं और जो आकांक्षाएं करते हैं वो जब तक मिलती नहीं है तब तक थोड़ा सुख दिखता है, लेकिन जैसे ही मिलती हैं वो बेकार हो जाती हैं, उनका कोई सार नजर नहीं आता। हमारी इच्छाएं और दौड़कर ज्यादा आगे खड़ी हो जाती हैं और जब वहां तक भी पहुंच जाए तब भी नहीं मिलता है। इसलिए बचपन से लेकर आदमी बुढ़ापे तक दुखी बना रहता है। बचपन में सोचते थे बड़े लोग कितने सुखी हैं, इन्हें पूछने की जरूरत नहीं होती, इन्हें मांगने की जरूरत नहीं होती है। और बड़े लोग कहते हैं कि हमारे बचपन के दिन कितने अच्छे थे, हमारे बचपन के दिन कितने अच्छे थे, न कोई चिंता थी न कोई फिक्र थी। क्योंकि कहते हैं कोई डांट देता था तो रो लेते थे, कोई डांट देता था तो कोई रो लेते थे, और कोई प्यार से बोलता था तो को सो लेते थे। वो एक दिन था जब माँ की लोरियों से ही नींद आ जाती थी, वो एक दिन थे जब माँ की लोरियों से ही नींद आ जाती है। आज तो दवाइयाँ खाकर भी नींद नहीं आती है, आज तो दवाइयाँ खाकर भी नींद नहीं आती है, क्योंकि हमने बाहर सुख खोज रखा है। हम बाहर में, कहीं मंदिर में, कहीं शास्त्रों में, कहीं पूजा में, कहीं पाठ में, कहीं कोई जाप में, इस सब में सुख खोजते हैं। लेकिन ये सब अंदर में सुख हो तो सब साधन अपने आप बनते चले जाते हैं, अपने आप जीवन का लक्ष्य हो जाता है, अपने आप जीवन में सम्राटता आ जाती है। और हम जीवन में सिर्फ मांगते हैं। यदि हम कभी सोचें कि हमें दान करना है, हमें जीवन में परोपकार करना है, और परोपकार भी क्या करेंगे, सिर्फ हम आकांक्षा कर सकते हैं, हम कर कुछ नहीं सकते हैं। और आकांक्षाएं शुभ की हो तो शुभ की तरफ गति हो जाती है। अर्जुन को युद्ध में जब कृष्ण ने कहा तो अर्जुन भी यही कहते हैं
कि हम क्या करेंगे जब हमारे परिजन पुरजन जिन्हें देखकर हम खुश होते या जो हमारे राज्य को देखकर खुश होते। वो ध्यान रखना, राज्य को देखकर वो खुश होते, इसका मतलब उन्हें लगता कि एक छोटा सा बच्चा इतना बड़ा सम्राट हो गया, ये खुशी होती। कि आपको भी यही खुशी नहीं होती है? आप अपरिचित किसी गांव में चले जाएं, विवेकानंद जी विदेशों में सम्मान मिला, कलकत्ते में सम्मान नहीं मिला, क्योंकि लोग यही कहते थे वही अपने गांव का छोरा। और कहते हैं इतना ही नहीं, जीसस को दुनिया पूछती है, लेकिन गांव में तो यही कहा गया कि अरे वही बढ़ई का लड़का। हमारे यहाँ भी आज भी त्यागी हो जाए तो लोग क्या कहते हैं, अरे वही बच्चा मेरे सामने तो खेलता था, क्या शिक्षा देगा। महावीर भगवान के जीवन में भी एक बार आती है कि उनका समोसरण लगा, सारी दुनिया समोसरण में उपदेश सुनने जा रही थी, आत्महित करने के लिए जा रही थी, आत्महित का मार्ग सुनने के लिए जा रही थी। लेकिन लोगों ने कहा ये बुढ़िया बड़ी दुखी है, ये बेचारी कोई घर में कमाने वाला नहीं है, खाने को कुछ दाना नहीं है, इसे ले चलो, ये भी उपदेश सुन लेगी, आत्म कल्याण का बात सुन लेगी तो कम से कम इस दुख से मुक्ति पा जाएगी, अपने को सुधार का मार्ग ढूंढ लेगी। और लोगों ने कहा अम्मा तू चल, महावीर भगवान का समोसरण आया है। वो कहने लगी कौन सा महावीर? लोगों ने कहा अरे महावीर अब भगवान हो गए, तू महावीर महावीर चिल्ला रही है। वो कहने लगी अरे जा जा, कल मेरे सामने बच्चे की तरह घूमता था, आज मुझे उपदेश देगा? मैं बूढ़ी औरत, मैं उम्र से बड़ी, मैं अनुभव से बड़ी, मुझे क्या अनुभव देगा, मुझे क्या ज्ञान देगा? और लोगों को दया आई कि नहीं ले चलो इसको, ये नहीं मानती है तो जबरदस्ती ले चलो। और कहते हैं जैसे ही लोगों ने उसे उठा कर ले जाने की कोशिश की, क्योंकि वो कह रही थी मैं जाऊंगी नहीं, मैं क्या उपदेश सुनूंगी उस छोकरे के, और भले बड़ा हो गया, भगवान हो गया, चाहे कुछ हो गया, है तो मेरे से छोटा ही। और कहते हैं जब लोगों ने जबरदस्ती की कि ऐसे नहीं जाएगी बुढ़िया, इसे उठा कर ले चलो, वहां जाएगी तो अपने आप कल्याण हो जाएगा। और वो सूत काटती थी, चरखा चलाती थी, उसने लिया और अपने हाथों से 2 सूजों को दोनों आंखों में घुसेड़ दिया, कहने लगे लो अब कराओ दर्शन। यानी जब अंदर की आंख खुली नहीं हो तो बाहर से दर्शन नहीं हो पाते हैं। कोई दर्शन कराने की भी कोशिश करे तो सिर्फ हम देख कर आ सकते हैं, भगवान को पाकर नहीं आ सकते हैं, उनके उपदेशों को सुनकर नहीं आ सकते हैं। और यही कारण रहा कि आज तक हमारी भटकन रही। आज तक हम दूसरों को बेवकूफ नहीं बनाते हैं, स्वयं ठगाए जाते हैं, दूसरों को धन पैसे से ठग लेते हैं, दूसरों के अधिकार ले लेते हैं, लेकिन अधिकार के पीछे भी हमारा अहंकार होता है कि हम कुछ बड़े हो जाएंगे। जबकि बाहर की वस्तुओं से अध्यात्म कभी बड़ा नहीं होता। अध्यात्म जब होगा तो अंतरंग की शुद्ध चेतना से होगा, अंदर के शुभ विचारों से होगा, और अंदर में जितनी जितनी विशुद्धि बढ़ेगी आत्म उत्थान का मौका उतना अच्छा हमें मिलेगा। लेकिन हम आत्म उत्थान के मौकों पर जाना ही नहीं चाहते हैं। हम मंदिरों में चावल चढ़ा देते हैं, लेकिन अपने आप को चढ़ाने से वंचित रह जाते हैं। अपने आप की कामनाओं को चढ़ा दो मंदिर में, चावल तो क्या, चावल तो चढ़े ही थे, वो तो चाहे पेड़ों में रखे थे चाहे बोरों में रखे थे, वो चढ़े हुए थे, उन्हें क्या चढ़ाओगे चढ़े हुए चावलों को। और कहते हैं जल को भी क्या चढ़ाओगे, जल तो प्रकृति दत्त है, लेकिन जल भी परमात्मा का स्पर्श करता है तो जल भी गंधोदक हो जाता है। जल वही जल होता है, नीम में जाए तो कड़वा हो जाता है, सीप में जाए तो मोती हो जाता है, और केले के पत्ते पर जाए तो कपूर हो जाता है, गाय के मुख में जाए तो दूध हो जाता है, सर्प के मुख में जाए तो जहर हो जाता है, और आपके सिर पर जाए तो नाली का पानी हो जाता है। लेकिन जल वही है, परमात्मा के सिर पे जाए तो गंधोदक हो जाता है। और जब गंधोदक भी शुभ भावनाओं से, निकांक्ष भावना से, आकांक्षा रहित भावनाओं से, किसी पर शुद्ध भावों से छिड़क दिया जाए, सच्ची आस्था से छिड़क दिया जाए, तो गंधोदक भी कोड़ी को कामदेव बना देता है। क्योंकि वो सिर्फ बाहर के रोग ठीक नहीं करता है, गंधोदक परमात्मा के स्पर्श से हमारे शरीर को नहीं, परमात्मा दशा को भी प्राप्त करा देता है। हमारे शरीर को तो कामदेव से बनाता ही है,
आत्मा को तो परमात्मा बना देता है। उसके लिए हमें कोशिश करनी होगी कि जो अभी दूसरों से ईर्ष्या है, दूसरों को गिरावट की भावना है, दूसरों को नीचा दिखाने की भावना है, इससे हम ऊपर उठें और अपनी आकांक्षाओं को सीमित करें। सिर्फ अपनी आकांक्षाओं को जड़ पदार्थों पर नहीं करें, क्योंकि जड़ पदार्थ तुम्हें भी जड़ बना देता है और चेतनता का ख्याल तुम्हें भी चेतना में ला देता है। हमें जीवन में 84 लाख योनियों में भटकते भटकते हो गए और आदमी जिंदगी भर अहंकार में जीता है कि मैं बहुत कुछ कमा रहा हूं, और आखिरी में उसे पता चलता है जब हॉस्पिटल में डॉक्टर थोड़ी सी अपने काम बढ़ा देते हैं, मायूसी छा जाती है और कहते हैं सॉरी, तब पता चलता है कि जिंदगी की दौलत तुम्हें एक सांस नहीं दे सकी। परमात्मा ने तुम्हें कितनी सांसें दी थी, तुम्हारे पुण्य ने तुम्हें कितनी सांसें दी थी, कितना सुंदर जीवन दिया था, तुम्हें सम्राट बनाकर भेजा था, लेकिन तुम भिखारियों से बदतर जीवन जी रहे हो। हम दूसरों के साथ छलावा करते हैं, छलावा करते करते खुद छलावे में फंस जाते हैं। एक व्यक्ति दूसरों को बहुत ठगता था, दूसरों को बहुत परेशान करता था, लोगों की हत्या कर देता था। गांव वालों ने एक दिन विचार किया, एक व्यक्ति दूसरों को बहुत ठगता था, परेशान करता था और हत्याएं कर देता था, और लोग उससे परेशान हो गए। पूरे गांव वालों ने विचार किया कि इसको कैसे पकड़ा जाए, और एक दिन लोगों ने रात में सोते समय उसके घर पर धावा बोला और उसे पकड़ लिया। पूरा गांव था इसलिए वो भाग भी नहीं पाया, और गांव वालों ने सोचा इसे रात में बांध देते हैं और इसको सुबह सुबह 4 बजे के करीब आकर इसे हम नदी में फेंक देंगे। शाम का समय था, लोग दिन भर परेशान थे, शाम तक उसे लाए और एक जगह बांध कर चले गए कि सुबह रात्रि आएंगे 4 बजे और इसे फेंक देंगे नदी में। और कहते हैं वो तो बड़ा चालाक था, वहां भी बंधा हुआ था। अचानक एक गडरिया उधर से निकला और कहने लगा, भाई तुम क्यों बंधे हो? वो कहने लगा, मैं क्या बताऊं, मैं तो बिल्कुल साधु संत आदमी हूं, और गांव के लोग कह रहे थे कि हमें कुछ गायें देना चाहते हैं, कुछ भेड़ें देना चाहते हैं, लेकिन मैं साधु संत में भेड़ों का क्या करूंगा, और वो मुझे बहुत पैसा देना चाहते हैं और मैं नहीं लेना चाहता हूं। वो लोग ये कह गए हैं कि हम तुम्हें पैसा जरूर देंगे, नहीं लोगे तो हम तुम्हें बांध के रखेंगे, और जब तक मैं पैसा नहीं लूंगा तब तक वो मुझे छोड़ेंगे नहीं, और मुझे बांध कर गए हैं, शाम के समय पैसा लेकर आएंगे। और गडरिया तो गरीब था, कहने लगे मैं बन जाऊंगा तो मुझे भी देंगे? उसने कहा हाँ, किसी को भी देंगे। उनने तो कह के गए हैं कि जो इस पर बंधा रहेगा उसको मैं बहुत सारी दौलत देना और बहुत सारे हीरे मोती लेकर आएंगे। गडरिया को लोभ आ गया और गडरिया ने कहा कि ठीक है भाई, मैं तुम्हें खोल देता हूं और तुम मुझे बांध दो, क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत है, मैं गरीब हूं। और क्या था, सुबह 4 बजे लोग आए और उस गडरिया से बिना पूछे, वो बेचारा कहता रहा मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं। लोग कहने लगे झूठ बोलता है, पूरे जीवन भर तूने धोखा दिया है, आज भी धोखा देना चाहता, आज हम तेरे को बचने नहीं देंगे। और लोगों ने लेकर उसे नदी में फेंक दिया और वो मर गया बेचारा, सीधा गडरिया। मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित
संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री, पूना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।